अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उसे 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी, और सातवां है गीता और गीता के भगवान। आज 31 अगस्त 2020। आज के मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, आत्मा और सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी, इन विषयों पर समझाते हैं। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप के श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। ज्ञान में पहला है परमात्मा। वह शिव बाबा है जिनको देह नहीं है। बाबा ही हमें सुखधाम का मालिक बनाते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं। दूसरा है आत्मा। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास जाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है, आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है। आत्मा इन खिड़कियों से, आंखों से देखती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं। बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। आत्मा ज्ञान से पवित्र होगी। तीसरा है सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं, पाप होता है दुखधाम रावण राज्य में। जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पाठ पूरा होता है, फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुखधाम। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन हैं, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बिगर सृष्टि कैसे चले। बुलाते भी है, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। स्वर्ग में तो एक भी पतित होता नहीं। संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी है वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिए हैं ना। राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। यह आंखें क्रिमिनल है। कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। वह नर से नारायण नहीं बन सकेंगे। जब इन आँखों पर जीत पा लेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आँखों पर है। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं, सब पतित है। कोई वल्लभाचार्य अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन, यह पतित है। भल यहाँ सबके शरीर पतित है, तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। सतयुग में तो मल्लेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया। तुम इस सारे राज को जानते हो। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है।
तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने के लिए। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होंगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, परंतु बाप साकार में आए हैं तो साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। समझते हो, हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे, भगवान ने ऐसे क्यों किया? यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। भगवान ने थोड़े ही कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं, क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे? हम मानेंगे नहीं। भगवान को भी 2 आंखें हैं क्या? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले? स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। पहली मुख्य बात है भगवान कौन? याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। योग बाबा समझाते हैं, मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट। कहते हैं, मुझे याद करो और पवित्र बनो। धारणा पहला, अभी ही दैवी गुण धारण करने हैं। सारा मदार आंखों पर है। आंखें ही धोखा देती है। उच्च पद पाना है तो पवित्र बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। देवताएं, विश्व के मालिक कभी ऐसे काम करते नहीं। दूसरा, रोज रात अपने को देखो। सपूत बच्चे बन चार्ट भेजो। देह अभिमान में आकर उल्टे कर्म नहीं करने हैं। तीसरा, अभी बाबा जो रात समझाते हैं उन पर मनन करना चाहिए। बड़ा मीठा बनना है। अपने मैनर्स, कैरेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। धोखा देती है। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। चौथा, हर रोज चार्ट लिखना है। किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। विकर्म जो किए सो लिखो। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। चार्ट नहीं लिखते तो ज़रूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। सेवा बाबा डायरेक्शन देते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह समझाओ। प्रदर्शनी में समझाते हैं तो कभी थोड़े निकलते हैं, परंतु इसलिए प्रदर्शनी करना, समझाना छोड़ना नहीं है। कहाँ निकलते हैं, कहाँ नहीं निकलते, आगे चल आएंगे ज़रूर। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। वरदान, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती का चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।